पूरी कौम की एक आवाज, शाद रहे पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान पर मुल्क की फजाएं नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिकाफ नारों से गूंज उठी। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में कौमी परचम को 31 तोपों की सलामी। मुसल्लह अफवाज की परेड में नज़्म व ज़ब्त का शानदार मुजाहिरा। जदीद तरीन J-10C जंगी तैयारों का फ्लाई पास्ट, JF-17 थंडर, F-16 और दीगर जंगी तैयारों ने भी सलामी पेश की। परेड में आर्म्ड कोर, आर्टिलरी और एयर डिफेंस इंजीनियर्स के दस्तों और सामाने हर्ब ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। परेड में SSG के कमांडोज फ्री फॉल का मुजाहिरा किया। सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी यौम पाकिस्तान की परेड में शरीक। परेड में मुसल्लह अफवाज में शामिल खवातीन पर मुश्तमिल दस्ते की भी शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, मुसल्लह अफवाज के सबराहान तकरीब में शरीक। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। जम्मू और कश्मीर के फ्लोट में दरगाह हजरत बल, मंगला डैम के अक्स और सैयद अली गिलानी की तस्वीर नुमाया। CPAC और इस्लामी ताउन तंजीम का फ्लोट तवज्जो का मरकज़। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के शुरका परेड में खुसूसी तौर पर मदू। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने दिल खोल कर दादे तहसीन से नवाजा। पाकिस्तानी अवाम और हमारे सब इदारे जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत हैं और तमाम ममालिक के साथ अमन चाहते हैं। दुश्मन कान खोल कर सुन ले कि हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामोफोबिया, नामूस रिसालत और मजहब की तौहीन और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तहरीर और तकरीर एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के सामने। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि तमाम मुल्की इदारे जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अमन चाहता है। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों पर कामयाबी हासिल की और करते रहेंगे। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा कि उलमाए किराम, मीडिया समेत तमाम शराकतदार फेक न्यूज़ समेत तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपना किरदार अदा करें। लाहौर में यौम पाकिस्तान पर हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के खुसूसी दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल ज़ुबैर हसन खान थे। मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। मज़ार पर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह की बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़री। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आखिरी आरामगाह पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी। गवर्नर सिंध का कायद आज़म के बताए उसूलों पर मुल्क चलाने का आज़म। कहा अगला साल गुज़श्ता साल से बेहतर होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को याद रखना चाहिए। यौम पाकिस्तान पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का सिलसिला जारी। मुल्तान DC ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब। नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, सिब्बी, सोहबतपुर और बोलान में भी परचम कुशाई की तकरीब। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यौम पाकिस्तान पर कराची में विंटेज कार रैली। शुरका शराय फैसल से होते हुए सी व्यू निशाने पाकिस्तान पहुँचे। आपने मेरे घर हमला करवाया या आपने हमारे बच्चों का नाम कहा कि उनके रिश्ते नहीं होंगे, तो ये अफसोस की बात है। आप इतनी सख्त बातें करने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि हम आपकी तरफ भागे चले आए, तो ये आप हमें क्या समझते हैं? मैं इसके हाथ रखकर हल्फन कलमा पढ़कर मैं ये बात कहती हूँ कि मुझ पर जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने किसी ओहदे के लालच के लिए, इन्होंने किसी सीट के लालच के लिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं। करोड़ों अरबों, मेरे ऊपर तो डॉलर भी खरबों भी हराम है, मैं उनको जूती की नोक पे रखती हूँ।
तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान डट गए। आर्टिकल 63 के तहत नाअहली का खौफ और वज़ीर आज़म की वापसी की पेशकश नज़रअंदाज। अहमद हुसैन डेहर ने कहा कि उनके घर पर हमला करवाया गया और उनके बच्चों की शादी ना होने से मुतालिक बातें की गईं, वो कैसे वापस आ जाएं। वजीहा कमर ने कहा कि वो कुरान पाक पर हाथ रख कर कहती हैं कि उन्हें ना किसी रकम और ना किसी ओहदे की पेशकश हुई। बासित बुखारी ने भी कहा कि उनसे इमरान खान ने वापसी के लिए राब्ता किया है, लेकिन वो वापस जाने को तैयार नहीं। नुज़रत पठान ने कहा कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उनके MNAs बिक गए। अगर आपको यकीन है MNAs बिक गए तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बोली उन्हें धमकियां मिल रही हैं, किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से अपने घरों में बैठे। मुझे शर्म आती है कि मैंने इस पार्टी में 3.5 साल क्यों गुजारे। हमारा लीडर ये कहे कि मेरे MNAs बिक गए हैं। अगर आपको यकीन है कि आपके MNAs बिक गए तो क्या 25 मार्च को हुकूमत के 3 इत्तेहादी ऑपोजिशन के हो जाएंगे? MQM, काफ लीग और BAP का 25 मार्च को ऑपोजिशन की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। GDA के भी 2 अरकान का ऑपोजिशन की हिमायत का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि आदम एतमाद की तहरीक में मुल्क का नुकसान नहीं होगा। MQM ने कुछ मुतालिबात रखे हैं, जो ज़रूरी होगा उसकी कानून साजी करेंगे। मरदमशुमारी के मामले पर सिंध की दीगर जमातों ने हमसे ताउन नहीं किया। बल्दियाती कानून पर कई तजावीज़ मानी हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि सदर उन्हें कहें कि आप गवर्नर राज लगा दें तो उन्हें लगाना होगा। ये भी कह दिया कि गवर्नर राज से मुतालिक ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की सियासी कमेटी का इजलास आज बनी गाला में बुला लिया। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों और नाराज़ अरकान से रवाबित, सुप्रीम कोर्ट में दायर रेफरेंस, कानूनी और आइनी अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PTI के 27 मार्च के जलसे की तैयारियों पर भी मुशावरत होगी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। मालाकंड में जलसा करने पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को 24 मार्च को दोबारा पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा कि वज़ीर आज़म को 22 मार्च को खुद या वकील के जरिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के दफ्तर में पेश होना था। वज़ीर आज़म पेश नहीं हुए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यौम पाकिस्तान के नाम कर दिया। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए। अजहर अली की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। दो साल बाद पहली बार मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। कोरोना के 443 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.28% रह गई। मानसहरा में लेडी असिस्टेंट कमिश्नर मारवी मलिक को हिरासा करने और हमला केस में गिरफ्तार मुलजिम इमरान हैदर हिरासानी करने का आदी निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ पहले भी खवातीन को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम गुज़िश्ता साल जनवरी में खवातीन को हिरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी हुआ था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यौम पाकिस्तान पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम को मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। कहा कश्मीरियों की जद्दोजहद तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। भारत के जबरी कब्जे से आज़ादी की जद्दोजहद पाकिस्तान के साथ इल्हाक तक जारी रहेगी। वेस्टमिंस्टर एबी में खुसूसी सर्विस के साथ यौम पाकिस्तान मनाया गया। छत पर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। यौम पाकिस्तान पर जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने में परचम कुशाई की तकरीब। जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी सफ़ीर नबील मुनीर ने कौमी परचम बुलंद किया।
श्रीलंका में मुआशी बहरान शदीद होने के बाद सदर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। ईंधन की कमी के सबब पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें। बदअमनी से बचने के लिए फौज तैनात। बहरान पर बात के लिए तमाम सियासी जमातों का इजलास आज होगा। बहरान के बाइस एक अमरीकी डॉलर 284 श्रीलंकन रुपए से ज्यादा का हो गया। रावलपिंडी में यौम पाकिस्तान के मौके पर पोटोहार कबड्डी कप मुकाबले। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से 72 खिलाड़ी मुकाबले में शरीक। कैसी गहरी बात मिली है हमको एक दीवाने से, सारी गिरहें खुल जाती हैं एक गिरा खुल जाने। मैं सोचती ही रही काश पास से गुजरे, कभी कभी तो मेरे पास से वो गुजरा भी। कदम जो भी उठाना चाहिए था, नया रास्ता बनाना चाहिए था। तमन्ना थी नई बातों की तुमको, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। तहजीब के रोशन चिराग, जुबान से मोहब्बत का इजहार। कराची आलमी मुशायरे में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए मुमताज़ शोरा ने कलाम पेश किया। एक्सपो सेंटर दादो तहसीन की सदाओं से गूंजता रहा। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का दूसरा रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की सेवन आमद। धमाल डालकर अकीदत का इजहार किया।